आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में, मतलब इंडियन प्री हिस्टोरिक एज थ्योरी। तो ब्रीफ डिस्कशन है। अगर आप अच्छे से वीडियोस देख लेंगे तो डेफिनेटली पूरे क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे आपके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रागैतिहासिक होता क्या है। सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे कि प्रागैतिहासिक क्या होता है। प्राग प्लस ऐतिहासिक बराबर प्रागैतिहासिक, मतलब संधि विच्छेद किया गया, प्राग प्लस ऐतिहासिक मिलकर के प्रागैतिहासिक बने हैं। प्राग का मतलब होता है पहले, ऐतिहासिक का मतलब होता है इतिहास। तो इतिहास से पहले की कला, इतिहास से पहले की कला कैसी होती थी? तो सिंबल्स वगैरह डिपिक्ट किए जाते थे पेंटिंग के टाइप में। तो इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन है, परिभाषा, वह काल जिसमें लिखित जानकारी न मिली, केवल साक्ष्यों व प्रमाणों के आधार पर लिखित विवेचन प्रस्तुत किया गया, जैसे आखेट, हंटिंग सीन, चित्र, पेंटिंग, प्रतीक, सिंबल्स, इस तरह की चीजें मिली हैं। प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1851 ईस्वी में डेनियल विल्सन ने किया। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक शब्द का यूज किसने किया है? डेनियल विल्सन ने सबसे पहले प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किए अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में। प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में इन्होंने सबसे पहले प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया। प्रागैतिहासिक काल को सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में लुबवाक महोदय ने 3 भाग में डिवाइड किए हैं, बांटे हैं। तो पहली बार जो नाम लिया गया है प्रागैतिहासिक शब्द का, डैनियल विल्सन ने लिया है, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है लुबवाक के द्वारा। तो वो 3 पार्ट कौन कौन सा है देख लेते हैं। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूर्व पाषाण काल को इंग्लिश में बोलते हैं पैलेलिथिक एज, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 50,000 से लेकर 25,000 ईसा पूर्व तक। और यहाँ पर सर्वप्रथम आग की खोज हुई है और मानव को क्वार्टाइज कहा जाता है। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, टाइम ड्यूरेशन 25,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। यहाँ पर शार्प टूल्स, इससे पहले पूर्व पाषाण काल में भद्दे औजार बनाए जाने लगे थे, यहाँ पे शार्प और नुकीले टूल्स औजार बनने लगे थे, जिसे बोला जाता है माइक्रोलिथिक टूल्स। इंग्लिश में माइक्रोलिथिक टूल्स कहा जाता है। नवपाषाण काल, इंग्लिश में नियोलिथिक एज और चालसोलिथिक एज कहते हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन है 10,000 से लेकर 5,000 या 3,000 ईसा पूर्व तक। और यहाँ पर मानव सिविलाइज, सभ्य हो गया था, बस्तियां बसाने लगे, कृषि करने लगे, मतलब प्रॉपर तरीके से ये कम्युनिकेशंस करने लगे थे। सर्वप्रथम पालतू पशु कुत्ता, सबसे पहला पालतू पशु मिला है कुत्ता। सर्वप्रथम धातु तांबा की खोज हुई है। सर्वप्रथम औजार मिले हैं कुल्हाड़ी। सर्वप्रथम फसल मिली है गेहूं और जौ। खेती के प्रथम साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। चावल की खेती के साक्ष्य कुलडिवा इलाहाबाद से मिला है। ठीक है। और प्रथम नर मानव जो मिला है वो प्राइमपेट प्रथम नर मानव प्राइमपेट अफ्रीका से मिला है। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम मनुष्य नर्मदा घाटी से मिले हैं। भारत में सर्वप्रथम जो मनुष्य की खोज हुई है वो नर्मदा घाटी से। और गड्ढा बुर्ज होम जिसे बोलते हैं, मतलब अंदर जो नहीं बेसमेंट कहा जाता है, वो सबसे पहले कश्मीर से मिला है। अब देख लेते हैं खोज संबंधित प्रमुख तथ्य। 1865 ईस्वी में एच.वी. वाइने ने गोदावरी नदी के किनारे पैथान नामक स्थान से एक फासिल की खोज किए थे। तीर सीधा करने का यंत्र था। ठीक है। तीर सीधा करने का यंत्र एक फासिल कहा जाता है। पैथान नामक स्थान से मिला है, गोदावरी नदी थी। एच.वी. वाइने ने खोज की है 1865 में। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पल्लवारामन नामक स्थान पर प्रस्तरकालीन औजार की खोज किए थे। 1863 ईस्वी में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास से पल्लवारामन नामक स्थान से इसका खोज किए थे, एक पत्थर का, प्रस्तरकालीन औजार का। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज 1880 ईस्वी में हुई है आर्चिबाल्ड कार्लाइल के द्वारा। मिर्ज़ापुर यूपी में है, परंतु इसका कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था। ध्यान रखिएगा, आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम भारत में मिर्ज़ापुर से प्रागैतिहासिक चित्रों का खोज किए थे, लेकिन यहाँ से कोई विवरण प्रस्तुत नहीं हुआ। फिर सेम 3 साल बाद 1883 ईस्वी में जॉन कॉकबर्न ने मिर्ज़ापुर में ही घोड़मंगर से प्राप्त गैंडे के आखेट का विवरण प्रस्तुत किए।
खोज तो पहले हो चुकी थी, दोबारा 3 साल बाद इन्होंने खोज के साथ यहाँ पे विवरण प्रस्तुत किए। 1892 ईस्वी में एफ फासिल ने बेल्लारी के चित्रों को प्रकाशित किए। 1901 ईस्वी में एफ फासेट ने एडक्कल गुफा की खोज की। 1907 ईस्वी में सी एस एल्वेरार्ड ने यूपी के बांदा जिले के शिला चित्रों की खोज की है। 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एडरसन ने सिंघनपुर के छत्तीसगढ़ के शिला चित्रों की खोज की है। 13 रहेगा यहाँ, सॉरी। 1913 ईस्वी में अमरनाथ दत्त ने सिंघनपुर छत्तीसगढ़ के शिला चित्रों की खोज की। 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन ने सिंघनपुर के शिला चित्रों की खोज की है। तो सिंघनपुर के शिला चित्रों की खोज देखिए कब कब हुई है। 1910 में डब्ल्यू एडरसन, 1913 में अमरनाथ दत्त, 1917 में पर्सी ब्राउन ने खोज किया है। 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष ने होशंगाबाद के शिला चित्रों की खोज की। 1932 ईस्वी में पंचमढ़ी गुफा की खोज जी आर हंटर ने की। 1936 ईस्वी में डी एच गार्डन ने पंचमढ़ी के शिला चित्रों की खोज की। पहले तो गुफा की खोज हुई है, पंचमढ़ी गुफा की हंटर के द्वारा, और गार्डन के द्वारा पंचमढ़ी के चित्रों की खोज हुई। 1958-59 ईस्वी में वी एस वाकड़कर ने भीमबेटका के शिला चित्रों की खोज की है। प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख स्थल, सर्वाधिक प्रागैतिहासिक स्थल मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। रायगढ़ छत्तीसगढ़, रायगढ़ क्षेत्र छत्तीसगढ़ 2001 में। इसके प्रमुख स्थल हैं सिंघनपुर, कर्मागढ़, खैरपुर, कबरा पहाड़, नौलखा, बोतालदा, खरसिया आदि। और पर्वत है चावरथल पर्वत। चावरथल पर्वत सिंघनपुर रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है। पूरे 50 गुफाएं हैं। सिंघनपुर माट नदी के किनारे स्थित है। सिंघनपुर की खोज हुई थी 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एडरसन के द्वारा, 1913 ईस्वी में अमरनाथ दत्त के द्वारा, 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन। सिंघनपुर के महत्वपूर्ण चित्र असंयत कंगारू, जंगली भैंसा का अंकन या शिकार अथवा जंगली भैंसा, सूंड उठाए हाथी, महिष, अरना भैंसा, कपि मानव, जंगली भैंसों को पकड़ते हुए या बर्छी से छेलते हुए मत्स्य कन्या, हिरण व छिपकली। यहाँ की ये फेमस पेंटिंग है। की गुफा, पंचमढ़ी की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी को 5 पांडवों की गुफा के नाम से जाना जाता है। टोटल यहाँ 50 गुफाएं हैं, 5 मील के घेरे में स्थित है। खोज 1932 ईस्वी में हंटर ने खोज की थी। और पंचमढ़ी गुफा के चित्रों की खोज जी आर गार्डन ने की है 1936 ईस्वी में। और पंचमढ़ी होशंगाबाद जिले एमपी में स्थित है। एमपी के महादेव सतपुड़ा पहाड़ी पर, एमपी के महादेव सतपुड़ा पहाड़ी पर पंचमढ़ी स्थित है। इसके उप क्षेत्र देख लेते हैं। इमलीखो, नींबू भोज, बाजार केव, वेनियावेरी, मोन्टेरेजा, जम्बू द्वीप, छोटा महादेव, बड़ा महादेव, विडम केव, गौरी झालाई आदि। पंचमढ़ी शिला चित्रों को पुलरी के नाम से भी जाना जाता है। पंचमढ़ी गुफा की प्रमुख पेंटिंग्स देख लेते हैं। फेमस पेंटिंग यहाँ की सांभर का आखेट का दृश्य इमली खो से मिला है। शेर के आखेट का दृश्य मांडा देव से। विशालकाय बकरी का बाजार केव। अश्वरूढ़ व महिषारूढ़ सैनिक का दृश्य वानर समूह शहद एकत्रित करते हुए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स बता देती हूँ। सांभर के आखेट का दृश्य, शेर के आखेट का दृश्य, विशालकाय बकरी का चित्र। वानर समूह भी इम्पॉर्टेंट है। शहद एकत्रित करते हुए, नृत्य वादन, संगीत का आनंद लेते प्रेमी युगल, वाद्य यंत्र बजाते हुए वादक गायों को चरवाते चरवाहे। आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए स्वास्तिक पूजा शाही का चित्र, सितार बजाते हुए दिव्यरथ वाही, सागरभा गाय का चित्र बेनियावेरी से मिला है। ये भी इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है। यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं पंचमढ़ी गुफा का विशेषताएं। पशु तथा आखेट चित्रों के अतिरिक्त शस्त्र, युद्ध दृश्य, आखेटों तथा दैनिक जीवन के नृत्य वादन का चित्र बनाया गया है। प्रागैतिहासिक काल में सामाजिक जन जीवन से संबंधित चित्र सर्वप्रथम पंचमढ़ी से ही प्राप्त हुए हैं। पंचमढ़ी के चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में? तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन किया गया है। तो वो कौन कौन सी श्रेणी है? देखिए, प्रथम श्रेणी में तख्ती नुमा व डमरू नुमा, मतलब तख्ती नुमा व डमरू नुमा इस तरह की पेंटिंग्स बनाई जाती थी।
वह शरीर गठन को लहरदार रेखाओं द्वारा बनाया जाता था और द्वितीय स्तर में आकृति को विन्यास वेडॉल असंतुलित बनाया जाने लगा था। इसमें केवल शारीरिक जीवन का अंकन किया गया था। तीसरे स्तर में जो थर्ड पेंटिंग बनाई गई है तीसरे स्तर की, वो नेचुरल मतलब नेचुरल रियल लाइफ को रिप्रेजेंट करने लगे थे। आखेट व के लिए प्रस्थान करते थे। शहद एकत्रित करते हुए मनुष्य औजार सहित सैनिक वाद्य यंत्र बजाते तथा घरेलू व आम जीवन के दृश्य को कंपोस्ट करने लगे थे अपनी पेंटिंग्स में। पंचमढ़ी की गुफा में जो पेंटिंग बनाई गई है वो सफ़ेद और काले रंग से बनाई गई है। इस तरह से आप एज्यूम कर लें कि जिस तरह से वर्ली आर्ट में पेंटिंग बनाई गई थी वैसे यहाँ बनाई गई है, बस ये यहाँ पर आउटलाइनिंग रेड कलर से कर दिया गया। वर्ली आर्ट में रेड कलर से आउटलाइनिंग नहीं हुई है, बस ब्लैक एंड वाइट कलर से हुई है। यहाँ पर क्या करते थे, ब्लैक एंड वाइट कलर से पेंटिंग बनाते थे और रेड से आउटलाइनिंग कर देते थे। वीएस वाकरकर ने मोंटेरेजा को फ्रांस की गुफा के समान बताया है। तो मोंटेरेजा क्या है, पंचमढ़ी का ही एक उप क्षेत्र है। उसे वीएस वाकरकर ने फ्रांस के समान बताया है जो कि पंचमढ़ी में ही है। यहाँ से सर्वाधिक धनुर्धारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक धनुर्धारियों के चित्र कहाँ से मिलते हैं, तो पंचमढ़ी से ही। पंचमढ़ी को 5 पांडवों के गुफा के नाम से जाना जाता है। पंचमढ़ी की गुफा को अल्तामीरा गुफा के समकालीन बताया गया है। होशंगाबाद एमपी में नर्मदा नदी के तट पर आदमगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। होशंगाबाद गुफा की खोज हुई थी 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष के द्वारा। इसके उप क्षेत्र हैं आदमगढ़, बुधनी, रहेली। महत्वपूर्ण चित्र, पंचमढ़ी के महत्वपूर्ण चित्र हैं जिराफ समूह, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिराफ समूह, मोर व वनदेवी छलांग लगाते बारहसिंहा, 4 धनुर्धारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 धनुर्धारी बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेंटिंग। अब नेक्स्ट है हल्के पीले रंग का महिष। हल्के पीले रंग का महिष, महामहिष, जिसका साइज है 10 गुणे 4 फीट। यहाँ के चित्र को 5 तथा 6 स्तर में डिवाइड किया गया है। देखिए पंचमढ़ी के चित्रों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और यहाँ श्रेणियों में स्तर में, और यहाँ के चित्रों को 5-6 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है जो अनेक काले रंग से बने हैं। यहाँ की जो पेंटिंग्स है वो अनेक काले रंग से बनाई गई है। और छिपांकन पद्धति, स्टेंसिल्स पेंटिंग भी यहाँ पर मिली है छिपांकन पद्धति में। और कागज की प्रतिभूति कारखाना है, नोटों वाला कारखाना होशंगाबाद से मिला है। शिवपुरी क्षेत्र, शिवपुरी क्षेत्र एमपी। यहाँ के उपकेंद्र देख लेते हैं कौन कौन से हैं। रीवा, सतना, पन्ना, पहाड़गढ़, ग्वालियर, भानपुरा, नरसिंहगढ़, रायसेन, भीमबेटका, विदिशा, बेतुरा आदि। आज हम देख लेंगे पहाड़गढ़ के बारे में। पहाड़गढ़ एमपी में है। मध्य प्रदेश में पहाड़गढ़ की खोज डीपी द्वारिकेश ने की है। ये ग्वालियर के 50 मील दूर एमपी के मुरैना जनपद में स्थित है, आसान नदी के किनारे। तो पहाड़गढ़ कहाँ है, आसान नदी के किनारे है। यहाँ के चित्र हैं मानव घोड़ों और हाथियों के पर सवार, तीर भालों युक्त। यहाँ के जो चित्र हैं वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व तक के माने गए हैं। और पहाड़गढ़ गुफाओं में मधुमक्खियों के छत्ते से भरी हुई है। पहाड़गढ़ की जो गुफाएं हैं वो मधुमक्खी के छत्तों से भरी हुई है। भीमबेटका गुफा, भीमबेटका गुफा की खोज 1958-59 में वीएस वाकड़कर, उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वीएस वाकड़कर ने खोज की 1958-59 के अराउंड। कहाँ पर स्थित है भीमबेटका? एमपी की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह स्थान होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाला रेल मार्ग बरबेग एवं अब्दुल्लागंज स्टेशन के बीच मियापुर या भीमपुरा नामक एक छोटा सा आदिवासी गांव है और इसकी लगभग 2 किलोमीटर दूर पर दक्षिण की ओर भीमबेटका पहाड़ स्थित है। यहाँ के चित्र का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 30,000 से 10,000, 15,000 से 8,000 बीसी तक का है। यह प्रागैतिहासिक काल का सबसे बृहत्तम केंद्र है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि सबसे बृहत्तम केंद्र प्रागैतिहासिक काल का कौन सा है? भीमबेटका।
यहाँ पे कुल 600 गुफाएं हैं। दरा, कंदरा, केन। और पेंटिंग्स मिली है 275। भीमबेटका में चित्रों को 2 स्तर में डिवाइड किया गया है। पंचमढ़ी को 3 स्तर में डिवाइड किया गया है। होशंगाबाद को 5 से 6 स्तर में डिवाइड किया गया है, लेकिन भीमबेटका के चित्रों को 2 स्तर में डिवाइड किया गया है। पहले स्तर में जानवरों को स्वतंत्र रूप से चित्रित किया गया है। दूसरे स्तर में जानवरों तथा पशुओं को आपस में अंतरंग रूप में चित्रित किया गया। मतलब पहले सिंपल बस वो एनिमल्स को बनाए जाते थे, फिर बाद में एनिमल्स के साथ ह्यूमंस को कंपोस्ट करने लगे थे। जैसे एग्जाम्पल देख लें क्या क्या है। पशुपालन, खेती करते, सवारी करते आदि महत्वपूर्ण चित्र हैं यहाँ पर। जैसे सुअर, रीछ, ग्वाले, हिरण। बारहसिंघा, शिकार नृत्य, हिरण का पीछा करते हुए भैंसा। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को में सम्मिलित कर लिया गया था। मंदसौर, एमपी में मंदसौर जिले के मोरी नामक स्थान पर मंदसौर स्थित है। यहाँ के चित्र है स्वास्तिक चक्र, सूर्य, अष्टदल कमल, पीपल की पत्ती के चित्र, देहाती बांस की गाड़ियाँ, पशुओं को हकाते ग्वाले। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग को अंडरलाइन कर लेते हैं। स्वास्तिक चक्र, अष्टदल कमल, देहाती बांस की गाड़ियाँ, पीपल की पत्ती के चित्र, ये इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं यहाँ। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र मिर्ज़ापुर, यह इलाहाबाद मुगल सराय रेल मार्ग पर स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे प्रागैतिहासिक स्थल मिर्ज़ापुर है। यह गुफा सोन नदी घाटी के विंध्या पर्वत पर स्थित है। सोन नदी घाटी के विंध्याचल पर्वत पर मिर्ज़ापुर स्थित है। इसके उपकेंद्र हैं लखनिया, भल्डरिया, हरनी-हरण, सोहरो घाट, मोहरा पथरी, बाहरा पथरी, लखहट पथरी, विजयगढ़, विडम, लोहरी, घोड़मंगर, कोहबर। मिर्ज़ापुर के गुफा की खोज 1880 ईस्वी में आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने किया। 1883 ईस्वी में जॉन कॉकबर्न। और यहाँ के चित्रों का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 5000 ईसा पूर्व का है। मिर्ज़ापुर में ही विडम है। विडम एक पिकनिक स्थल है। इसकी खोज जगदीश गुप्त ने की थी। यह मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है। चित्र घायल सुअर, गैंडे का आखेट, शाही का आखेट सोहरो घाट से मिला है। एक आदमी जलती हुई मशाल लेकर बाघ का सामना करते हुए लोहरी से मिला है। ये तीनों पेंटिंग ध्यान रखिएगा। घायल सुअर और गैंडे का आखेट घोड़मंगर से मिला है। शाही का आखेट सोहरो घाट। एक आदमी जलती हुई मशाल लेकर बाघ का सामना करते हुए लोहरी से। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। लुखनिया का केंद्र लुखनिया गरई नदी के किनारे मिर्ज़ापुर में स्थित है। यहाँ की प्रमुख पेंटिंग है ऊपर मुंह उठाए कष्ट से कहारता सुअर, नृत्यवादन में मत्स्य व्यक्ति का चित्र, हाथियों का शिकार और सार्वधिक नृत्य का चित्र लुखनिया से ही मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा नृत्य की पेंटिंग जो मिली है वो कहाँ से मिली है? लुखनिया से। नेक्स्ट है हरनी हरन। हरनी हरन गुफा की खोज हुई है 1883 ईस्वी में आर्चीबाल्ड कार्लाइल के द्वारा। मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में विजयगढ़ के समीप हरनी हरन नामक एक गांव है। यहाँ की फेमस पेंटिंग है हरनी हरन की गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र। ये अभी 2021 एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र। और नेक्स्ट है आखेट का प्रहार करती मुद्राएं। बांदा क्षेत्र, बांदा क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है। उपकेंद्र है मनिकपुर, करियटिया, सरहाट, करियाकुंड। बांदा जिले की खोज जो हुई है वो 1907 ईस्वी में C.A. सेल्वेडोर ने की थी। यहाँ की फेमस पेंटिंग देख लेते हैं। बांदा जिले की फेमस पेंटिंग है पहिए की झकड़ा गाड़ी। स्लेज पर बैठा हुआ व्यक्ति मणिकपुर से मिला है। ये जो मणिकपुर है उपकेंद्र, यहाँ से स्लेज पर बैठा हुआ व्यक्ति चित्र मिला है। बारहसिंघा का पीछा करते हुए धनुर्धारी करियाकुंड से मिला है। बारहसिंघा का पीछा करते हुए धनुर्धारी करियाकुंड। चोंचदार पुरुष मिले हैं। चोंचदार पुरुष
मणिपुर से ही मिले हैं। और 3 अश्व गेरू रंग में बनाए गए हैं। राजस्थान के क्षेत्र देख लेते हैं, प्रागैतिहासिक राजस्थान के क्षेत्र। झालावाड़, अलनिया, भरतपुर, दरा, अहात, गित्तुंड, ताम्रस्थल, ये जो है ये इसके उपकेंद्र है राजस्थान के। अलनिया कोटा से 22 किलोमीटर दूर, कोटा से 22 किलोमीटर दूर मुंबई दिल्ली रेल मार्ग पर अलनिया नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? तो अलनिया नदी के किनारे अलनिया स्थित है। यहाँ के चित्र 5000 ईसा पूर्व के माने गए हैं, जो गेरू रंग में चित्रित हैं। स्थानीय लोग सीता जी की मठ से संबंधित करते हैं, मतलब सीता जी की मठ से संबंध करते हैं यहाँ की पेंटिंग्स को। यहाँ शेर के दृश्य व मानव कृति बहुलता है। बिहार क्षेत्र, उपकेंद्र चक्रधरपुर, शाहाबाद। चक्रधरपुर के एक चित्र में कुछ व्यक्तियों को लेटे हुए दिखाया गया है। दक्षिण भारत के प्रमुख केंद्र, दक्षिण भारत के प्रमुख केंद्र कुप्पगुल्लू कर्नाटक, बेल्लारी कर्नाटक, बिल्लासरगम तमिलनाडु, वायनाड के एकदम केरल तमिलनाडु, सयन कुप्पगुल्लू कर्नाटक और रायचूर। बेल्लारी, बेल्लारी कर्नाटक में है। 1892 ईस्वी में एफ फासेट ने बेल्लारी गुफा की खोज की। आदिम काल का प्रधान केंद्र है, बेल्लारी आदिम काल का प्रधान केंद्र है। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थियां यहीं से मिली हैं। यहाँ से 6 कोड़ों का सितारा प्राप्त हुआ है। 6 कोड़ों का सितारा बेल्लारी से प्राप्त हुआ है। इस गुफा की समानता स्पेन के कागुल गुफा से की जाती है। तो किससे की जाती है? स्पेन के कागुल गुफा से बेल्लारी का कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है बिल्ला सरगम। बिल्ला सरगम तमिलनाडु में है। हड्डी के औजार व जादू टोने के साक्ष्य मिले हैं बिल्ला सरगम से। स्वर्गीय राघव राय ने इन्हें नवपाषाण काल का नियोलिथिक एज का माना है बिल्ला सरगम को। वायनाड के एकदम, वायनाड के एकदम केरल में है। वायनाड के एकदम की खोज हुई है 1901 ईस्वी में एफ फासेट के द्वारा। एफ फासेट ने वायनाड के एकदम गुफा की खोज की। यहाँ पर स्वास्तिक, सूर्य, चौखट, खाने के चित्र प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में रायचूर पर्वत श्रृंखला से भी चित्र मिले। उत्तराखंड के क्षेत्र, उत्तराखंड के क्षेत्र खोजकर्ता केजी नटियाल। उत्तराखंड के क्षेत्र के खोजकर्ता हैं केजी नटियाल। इसका उपकेंद्र है पिथौरागढ़, चमेली, देहरादून। प्रागैतिहासिक काल से दक्षिण भारत की सांस्कृतिक गणेश संस्कृति की व्याप्ता हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, गणेश संस्कृति की व्याप्ता जो हुई है वो दक्षिण भारत से हुई है, उत्तराखंड क्षेत्र से। शिला पर रंगीन चित्रकारी क्रोमोग्नान मानव ने की थी। शिला पर रंगीन चित्रकारी किसने की? तो क्रोमोग्नान मानव ने। सर्वप्रथम औजार का प्रयोग, सबसे पहली बार औजार का प्रयोग हेमीहोबिलस मानव ने किया। हेमीहोबिलस मानव मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग आर्कियोलॉजी एंड द प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड पुस्तक में डेनियल विल्सन ने किया। डेनियल विल्सन ने। लंदन विश्वविद्यालय की पुरातत्वविद श्रीमती अल्चियन ने 1955 ईस्वी में रायचूर के ऋषिमुख पर्वतमाला में शिला चित्रों की खोज की। दक्षिण भारत में अधिकतर करथड़ चित्र मिले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करथड़ चित्र अधिक मिले हैं दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में पाषाण काल, उत्तर भारत में पाषाण युग के बाद लौह युग आता है। उत्तर भारत में पाषाण युग के बाद लौह युग आता है। एमपी में गुंजेरिया नामक स्थान से 424 यंत्रों के उदाहरण मिले हैं। मानव ने सर्वप्रथम तांबे की खोज की। सर्वप्रथम मानव ने तांबे की खोज की। उत्तर पाषाण कालीन स्थल लोहदा से प्राप्त है। उत्तर पाषाण कालीन स्थल कहाँ से मिला? तो ये लोहदा से मिला है। 1964 ईस्वी में होशंगाबाद एमपी में स्थित आदमगढ़ शिला चित्रों से 2500 वर्ष पुराने पाषाण मिले हैं केवी जोशी के द्वारा।
1973 ईस्वी में हैकेट ने नर्मदा नदी से एक हष्टकुठाल, किसकी खोज किए थे? ये हष्टकुठाल की खोज किए थे हैकेट महोदय। खेती के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। खेती के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। बागौर से मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के चित्र मिले हैं। बागौर से मध्यकाल पाषाण काल के चित्र मिले हैं। बागौर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है धातु में तांबे के औजार कुल्हाड़ी का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या क्या है प्रागैतिहासिक काल के। तो इसकी विशेषताएं हैं प्रागैतिहासिक कालीन गेरू, रामरज, खड़िया, मतलब बेसिकली अर्थन कलर्स का यूज़ करते थे। उसके साथ साथ इन्होंने काजल का भी यूज़ किया गया है, काजल जैसे रंगों का प्रयोग किए अपने चित्रों में। प्रागैतिहासिक काल के जो समुदाय कला है, प्रागैतिहासिक काल की समुदाय कला प्रागैतिहासिक काल के चित्रों को दो स्तर में डिवाइड किया गया है, 2-3 स्तर में। प्री हिस्टोरिक एज प्रागैतिहासिक काल के कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, विशेषताएं। प्रागैतिहासिक कालीन गेरू, रामरज, खड़िया व काजल जैसे रंगों का प्रयोग अपने चित्रों में किया प्रागैतिहासिक कला समुदाय कला है। प्रागैतिहासिक काल को जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं उनकी श्रेणियों को 2 से 3 स्तर में डिवाइड किया गया है। 2 से 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो पहला स्तर देखते हैं। प्रथम स्तर में चित्रों व प्रतीकों के रूप में अंकित किया गया है। द्वितीय स्तर में शिकारी जीवन का अंकन किया गया है। तृतीय स्तर में दैनिक क्रिया, पशुपालन, नृत्य वादन आदि चित्र का अंकन किया गया। ये चित्र का अंकन किया गया है। प्रागैतिहासिक काल में हॉरिजॉन्टल लाइंस, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज नहीं हुआ है। तो क्षैतिज रेखा बेसिकली ऐसे होते हैं, जब हम लैंडस्केप बना रहे होते हैं तो क्षैतिज रेखा का यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस का तो वो यहाँ पर यूज नहीं किया गया है। ऐतिहासिक चित्र वर्णात्मक है, प्रागैतिहासिक चित्र, ठीक है, यहाँ प्रागैतिहासिक रहेगा। प्रागैतिहासिक चित्र वर्णात्मक हैं, जैसे शिकार, हंटिंग सीन, आखेट, शिकार हो गया, हंटिंग सीन्स मतलब पशु का अंकन हुआ है। और यहाँ की पेंटिंग्स देख लेते हैं, प्री हिस्टोरिक एज में कैसी पेंटिंग्स बनाई जाती थी प्रागैतिहासिक कला में। तो जो चित्र बनाए जाते थे वो खुरदरी चट्टानों पर बने थे, मतलब जो रफली रॉक नहीं होता है उस पर पेंटिंग्स बनाई गई थी। जैसे गेरू, रामरज, खड़िया, इन सब कलर्स का यूज़ किया गया था, जैसे लाल गेरू। ज्यामितीय आकारों मतलब ज्योमेट्रिकल लाइंस का भी यूज़ किया गया है। जादू में विश्वास रखते थे, प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं वो जादू में विश्वास के लिए प्रयोग हुआ है। तुलिकाएं कैसी बनाई जाती थी प्रागैतिहासिक काल में? तो यहाँ तुलिकाएं का मतलब होता है ब्रश, ब्रश को बोलते हैं हिंदी में तुलिकाएं और इंग्लिश में ब्रश। तो तुलिकाएं जो है वो रेशेदार लकड़ी व सरकंडे के सिर कूचकर बनाए जाते थे। प्रागैतिहासिक काल में कैसे कलर्स लगाते थे उसका कैरेक्टर विधि देख लेते हैं, तरीका। तो जो तरीका था वो नरकुल से ब्रश बना लेते थे। नरकुल मतलब वो कुछ वुडन टाइप स्टिक्स होती थी, उसको रफली आगे को मतलब हैंग आउट करके थोड़ा वैसा रफली करके ब्रश का शेप दे देते थे। रंगों को पशुओं के पुट्ठों, जो पशुओं के पुट्ठा नहीं होता है, लाइक इस तरह से कह लें कि जो ऐसे उठा हुआ होता है सांड वगैरह बुल का, इस तरह समझ जाइए कि ये जो उठा हुआ पुट्ठा होता है, तो इस पुट्ठे को यूज़ करते थे। इस पुट्ठे से क्या करते थे, उसे प्याली बना लेते थे, प्याली बना लेते थे और नरकुल से ब्रश बना लेते थे। तो पुट्ठा इस तरह से पुट्ठा बन जाता होगा उनका। और ब्रश जब वो कूच लेते थे ऐसे थोड़ा शार्प कर लेते थे, इस तरह से ब्रश बन जाता था। तो इस तरह से, और कलर्स का जो यूज़ करते थे वो चर्बी मिले चित्रों का कलर का यूज़ करते थे, रंग का। कहीं कहीं पर नरकुल के स्थान पर वो उंगलियों मतलब अपने हैंड का भी यूज़ करते थे। सो फ्रेंड्स, फाइनली आज प्री हिस्टोरिक एज प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम।